तुम्हारे हिसाब से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, ज्यादा पैसा कमाना या जो पैसा है उसे सही जगह लगाना? अगर तुमने पहला आंसर चूज किया तो तुम शायद गलत हो, क्योंकि हिस्ट्री में हर वो इंसान जो फाइनेंशियली आगे निकल गया है उसने पैसा ज्यादा होने का वेट नहीं किया। उसने एक छोटी सी चीज स्टार्ट की जिसका रिजल्ट शुरू में ऑलमोस्ट इनविजिबल था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, 99% लोग उसी स्टेज पर ही रुक जाते हैं। आज की स्टोरी एक ऐसे लड़की की है जिसने वही इनविजिबल फेस क्रॉस किया, 500 से स्टार्ट किया और धीरे धीरे 1 करोड़ तक पहुंच गया। लेकिन उसने ऐसा क्या किया जो बाकी लोग नहीं कर पाते हैं? नीरज दिल्ली का एक सिंपल सा लड़का था। नीरज का लाइफ बोरिंग नहीं था, प्रेडिक्टेबल था। सुबह उठना, ऑफिस जाना, शाम को थक के वापस आना और रात को फोन स्क्रॉल करते करते सो जाना। सैलरी आती थी 28,000 और एक अजीब पैटर्न था। पहले दिन, भाई सैलरी आई है, थोड़ा चिल करते हैं। 10वें दिन, थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। 20वें दिन, यार पैसा इतना जल्दी कैसे खत्म हो गया? और मंथ एंड बैंक बैलेंस 1000 या 1200 हो जाता था। और सबसे डेंजर चीज क्या थी, उसे लगता था ये नॉर्मल है। फ्यूचर के बारे में सोचता था लेकिन सीरियसली नहीं। कभी कभी सोचता कि जब सैलरी 50,000 होगी तब इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन उसे नहीं पता था ये जॉब कभी आता ही नहीं है। एक दिन ऑफिस से आके वो बेड पे लेट गया, फोन उठाया, रैंडम यूट्यूब वीडियो देख रहा था। एक वीडियो में एक लाइन बोली गई, अगर तुम वेट करोगे परफेक्ट टाइम का तो तुम कभी स्टार्ट नहीं कर पाओगे। नीरज ने वीडियो पूरा नहीं देखा, लेकिन उस लाइन ने उसको डिस्टर्ब कर दिया। उस रात वो सोया नहीं, बस एक ही थॉट रिपीट हो रहा था, क्या मैं भी बस वेट ही कर रहा हूँ? नेक्स्ट डे लंच ब्रेक में उसने एक ऐप डाउनलोड किया, एंजल वन। कुछ समझ नहीं आ रहा था, चार्ट, फंड्स, रिटर्न, सब कंफ्यूजिंग। फिर उसने सोचा, समझा बाद में जाएगा, पहला स्टार्ट करता हूँ। और उसने 500 के SIP स्टार्ट कर दी। उसे नहीं पता था ये डिसीजन उसके लाइफ का डायरेक्शन चेंज करने वाला है। शुरू के महीने कुछ फील नहीं हुआ। 500 गया, 498 बना, 1000 गया, 1010 बना। कभी प्रॉफिट तो कभी लॉस। एक दिन उसने ऐप खोला, रेड कलर देख के उसका दिमाग खराब हो गया। ये क्या बकवास है? उसने सीरियसली सोचा, बंद कर देता हूँ। और यही वो मोमेंट होता है जहाँ मेजॉरिटी लोग क्विट कर देते हैं। लेकिन नीरज ने कुछ अलग किया। उसने अपने आप से एक सवाल पूछा, अगर मैं इसे बंद कर दूंगा तो क्या मेरी लाइफ बेटर हो जाएगी? और आंसर क्लियर था, नहीं। तो उसने डिसाइड किया, चलो चलते रहने देते हैं। कभी कभी प्रोग्रेस का मतलब होता है बस रुकना नहीं। 2 साल बीत गया, कोई मिरेकल चेंजेस नहीं हुआ, लेकिन एक बड़ा चेंजेस आया। नीरज अपने खर्चा नोटिस करने लगा। पहले जो 3000 वीकेंड पे खर्च हो रहा था, अब वो सोचता ये 3000 फ्यूचर में कितना बन सकता है। यहाँ पैसा नहीं बदला था, सोच बदली थी। फिर एक दिन उसकी सैलरी बढ़ी, 28,000 से 38,000 हो गई। उसने बिना ज्यादा सोचे SIP को 500 से 2000 कर दी और यहीं पर गेम चेंज होना स्टार्ट हुआ। 5-6 साल बाद नीरज ने अपना पोर्टफोलियो डिटेल में देखा। उसने एक अजीब चीज नोटिस की, लास्ट 1 सालों में जितना ग्रोथ हुआ वो पहले 4 साल का टोटल से भी ज्यादा था। वो शॉक्ड में था, ये सडनली फास्ट कैसे हो गया? एक्चुअली सडनली कुछ नहीं हुआ था, बस टाइम अपना काम कर रहा था। और नीरज फाइनली समझ गया, मैं पैसा नहीं बना रहा, टाइम बना रहा है। अब SIP 10,000 हो चुकी थी और सैलरी 70,000 प्लस। अब हर महीने जो पैसा ऐड हो रहा था वो खुद नोटिसेबल था। और एक दिन उसने रियलाइज किया, अब मुझे पुश नहीं करना पड़ रहा है, सिस्टम खुद चल रहा है। और यही टर्निंग पॉइंट होता है जहां से एफर्ट सिस्टम लगाता है और स्ट्रगल फ्लो में चलता है। देखते ही देखते कुछ साल बीत गए और एक नॉर्मल संडे आया। नीरज चाय लेके बालकनी में बैठा था और कैजुअली उसने ऐप खोला और स्क्रीन पर नंबर था 1 करोड़ 1 लाख प्लस। कोई लाउड रिएक्शन नहीं, बस एक साइलेंट स्माइल। और उस दिन नीरज ने सिर्फ एक नंबर नहीं देखा, उसने अपनी पूरी जर्नी 1 सेकंड में रिप्ले होती हुई देखा। वो 500 वाला पहला SIP, वो फ्रस्ट्रेशन वाला दिन, वो मोमेंट जब वो ऑलमोस्ट बंद करने वाला था, और वो छोटा छोटा डिसीजन। तब उसे एक चीज समझ आई, वेल्थ कभी एक बड़ा डिसीजन से नहीं बनता, वेल्थ हमेशा छोटी छोटी आदतों से बनता है। और अगर तुम ध्यान से देखो, उसकी जर्नी में कुछ ऐसे पैटर्न थे, कुछ ऐसे प्रिंसिपल जो रिपीट हो रहे थे बार बार। अगर तुम उन्हें समझ लो तो तुम भी वही रिजल्ट अचीव कर सकते हो। चलो उन्हें एक एक करके ब्रेक डाउन करते हैं। लेसन 1, स्टार्ट का साइज छोटा होता है, इम्पैक्ट नहीं। लोग 500 देख के अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन नीरज के केस में 500 ने पैसा नहीं बनाया, 500 ने उसका बिहेवियर चेंज किया। जब तुम इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हो, तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली शिफ्ट होता है, एक्सपेंस देखने लगता है, प्रायोरिटी चेंज होती है, फ्यूचर विजिबल होने लगता है। मतलब 500 SIP एक फाइनेंशियल एक्शन नहीं है, 500 SIP एक आइडेंटिटी शिफ्ट है। और जब आइडेंटिटी चेंज होती है, डिसीजन चेंज होता है, और जब डिसीजन चेंज होता है तो लाइफ चेंज होती है। इसीलिए स्टार्ट अमाउंट मैटर नहीं करता, स्टार्ट करने का डिसीजन मैटर करता है। लेसन 2,
कंसिस्टेंसी तब टेस्ट होती है जब कुछ हो नहीं रहा होता है। जब पोर्टफोलियो ग्रो करता है कंसिस्टेंसी इजी होती है। रियल टेस्ट तो तब होती है जब 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल तक कुछ नोटिसेबल नहीं होता है। नीरज भी ऐसे ही फेस में था। ह्यूमन ब्रेन रिवॉर्ड ड्राइविंग होता है। अगर रिवॉर्ड नहीं मिलता है तो ब्रेन बोलता है स्टॉप करो, और यही रीजन होता है लोग एसआईपी को बंद कर देते हैं। नीरज ने क्या अलग किया? उसने रिजल्ट को इग्नोर किया और प्रोसेस को फॉलो किया। कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन नहीं है, कंसिस्टेंसी डिस्कम्फर्ट को टॉलरेट करने का एबिलिटी है। लेसन 3, इनकम ग्रोथ बराबर एसआईपी का हिडन इंजन। अगर नीरज 500 पे ही रुक जाता तो कभी 1 करोड़ तक नहीं पहुंच पाता। रियल ग्रोथ तो तब आई जब एसआईपी 500 से 2000 और 2000 से 10,000 हुई। कंपाउंडिंग सिर्फ इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे होता है। अगर अमाउंट छोटा ही रहेगा रिजल्ट भी लिमिटेड रहेगा। इसीलिए स्मार्ट इन्वेस्टर सिर्फ इन्वेस्ट नहीं करता, वो अपनी अर्निंग कैपेसिटी को भी इम्प्रूव करता है। एसआईपी एक इंजन है, इनकम उसका फ्यूल है। फ्यूल बढ़ेगा नहीं तो इंजन फुल स्पीड पर कैसे चलेगा? लेसन 4, अर्ली फेज बोरिंग होता है। पहले 3 से 5 साल नीरज का पोर्टफोलियो में कुछ एक्साइटिंग नहीं हुआ, और यही फेज डेंजर होता है क्योंकि यहाँ डाउट आता है, कंपैरिजन आता है, इम्पेशेंस आता है, और लोग यहाँ कंपेयर करते हैं। क्रिप्टो में डबल हो गया, स्टॉक में क्विकली प्रॉफिट मिल गया, और एसआईपी बोरिंग लगने लगता है। वेल्थ बोरिंग होता है और बोरिंग ही सस्टेनेबल होता है। अर्ली फेज एक फिल्टर है जो इम्पेशेंस लोगों को एलिमिनेट करता है। जो लोग ये फेज सर्वाइव कर लेते हैं वो आगे निकल जाते हैं। लेसन 5, टाइम वेट नहीं करता, मल्टीप्लाई करता है। नीरज को पहले लगता था कुछ हो नहीं रहा, लेकिन रियलिटी में टाइम क्विकली काम कर रहा था। टाइम 2 तरह से काम करता है। पहला, तुम्हारे इन्वेस्टमेंट पैसे ग्रो करता है। दूसरा, तुम्हारे प्रीवियस रिटर्न को भी ग्रो करता है। मतलब ग्रोथ लीनियर नहीं होती है, लेयर्ड होती है, और जब लेयर्स एक्यूमुलेट होती है तो ग्रोथ सडनली विजिबल हो जाती है। इसीलिए वेल्थ में सबसे पावरफुल चीज रिटर्न नहीं है, टाइम है, और जो लोग टाइम के साथ टिक जाते हैं उनके लिए कंपाउंडिंग काम करता है। अगर तुम आज 500 एसआईपी स्टार्ट करते हो तो तुम पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तुम एक प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हो, तुम एक सिस्टम एक्टिवेट कर रहे हो, तुम अपना फ्यूचर आइडेंटिटी बिल्ड कर रहे हो, और एक दिन तुम भी नीरज की तरह स्क्रीन पर वो नंबर देखोगे तो समझ जाओगे वेल्थ एक बड़ा जंप नहीं होता है, वेल्थ एक स्लो बिल्ड होता है। अब तुम्हारे दिमाग में एक नेचुरल सवाल आएगा, ठीक है एसआईपी पावरफुल है, पर स्टार्ट एग्जैक्टली कैसे करें? कौन सा म्यूचुअल फंड चूज करें? कौन सा एसआईपी टाइप बेस्ट है? बिगिनर का फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? मैं ये सब स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर तुम सीरियस हो अपनी जर्नी स्टार्ट करने के लिए, तुम्हारा स्क्रीन पर जो वीडियो है उस पर अभी क्लिक करो, क्योंकि सही स्टार्ट हाफ बैटल जीत लेता है। देर मत करो, क्लिक करो। अब मिलते हैं इसी वीडियो में।